इस साल 13 जनवरी से 26 जनवरी के बीच 45 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के मेले का आयोजन शुरू हो गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। यानी ये कोरा अंधविश्वास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी पता नहीं होगा, क्योंकि बहुतों के दिमाग में कुंभ के नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक फिल्मी कहानी याद आती होगी, और वो है अक्सर हमारे देश के हिंदी फिल्म कहानी में बताई जाती है कि कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ जाते हैं। अक्सर बहुत सारी फिल्में ऐसे ही शुरू होती है। वर्ष 1943 की फिल्म तकदीर, 1954 की फिल्म अधिकार, 1971 में मेला, 1976 में दो अनजाने, 1994 में अंदाज अपना अपना, 1998 में फिल्म सोल्जर, और ऐसे ही बहुत सारी फिल्में हैं। ये तो कुछ फिल्मों के नाम आपके सामने रख रहा हूँ जिसमें कुंभ के मेले का जिक्र तो आया, लेकिन हर बार इन फिल्मों में हम लोगों को यही बताया गया है कि कुंभ का मतलब उस मेले से है जहां बहुत भीड़ भाड़ होती है, और अक्सर जहां दो भाई या माँ और बेटे बिछड़ जाते हैं। अब सोचिए, जब हमारी फिल्में कुंभ के बारे में इतनी ही बात बताएगी तो कई लोगों को इसके आध्यात्मिक महत्व के बारे में पता कैसे चलेगा, जबकि भारत में कुंभ मेले की संस्कृति हजारों वर्षों पुरानी है और इसका उल्लेख मौर्य और गुप्त काल के दौरान 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के बीच कई स्थानों पर मिलता है। मौर्य काल के समय 2327 वर्ष पहले जब यूनान के एक यात्री भारत आए, तब उन्होंने गंगा किनारे लगने वाले एक ऐसे ही मेले का वर्णन किया था, और उस यात्री का नाम था मेगास्थनीज। चीन के मशहूर यात्री वेन शांग ने भी 7वीं शताब्दी के अपने अनुभवों में कुंभ का उल्लेख किया था, और ये लिखा था कि प्रयाग में एक सिक्का दान करना 1000 सिक्के दान करने के बराबर है, और उन्होंने प्रयागराज को हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान बताया था और कहा था जिसने यहाँ स्नान कर लिया उसके सारे पाप धुल जाएंगे, मिट जाएंगे। कुंभ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। इनमें कलश के मुख को भगवान श्री विष्णु, ऊपरी आकार को रुद्र, आधार को ब्रह्मा, बीच के भाग को समस्त देवियों और अंदर के जल को संपूर्ण सागर का प्रतीक माना जाता है। कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे मूल आधार है, लेकिन इसी के साथ इसका वैज्ञानिक महत्व भी उतना ही अभूतपूर्व है। हर बार महाकुंभ हर 12 वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्षों का समय लगता है। ये उसका कारण है। ये परिवर्तन जल और वायु को प्रभावित करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप प्रयागराज के पवित्र शहर में पूरी तरह से एक सकारात्मक वातावरण बनता है, और इस दौरान वहां संगम में महाकुंभ के दौरान स्नान करना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना बहुत पवित्र माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह को ज्ञान और अध्यात्म का कारक माना जाता है, और जब यह ग्रह सूर्य का एक चक्कर 12 वर्षों में पूरा करके कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो इसी से महाकुंभ की स्थिति बनती है। इसके अलावा
कुंभ एक ऐसा विशेष पर्व है जिसमें तिथि, ग्रह, माह आदि का अत्यंत पवित्र योग होता है और कुंभ पर्व का योग सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि के संबंध से सुनिश्चित होता है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को इन सारे बातों के बारे में शायद कोई जानकारी ही नहीं होती है। हमारे देश में कुंभ मेले का आयोजन वैसे तो 4 वर्षों में एक बार, अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। और ये वो धार्मिक आयोजन है जिसका अध्ययन करने के लिए विदेशों से भी लोग और बड़े बड़े विद्वान भारत आते हैं। इस बार इस महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच 45 दिनों के लिए हो रहा है। इसमें 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं की आने का अनुमान है, जो अमेरिका के कुल आबादी से भी 6 करोड़ ज्यादा है। प्रयागराज में इस धार्मिक आयोजन के लिए 1.5 लाख टेंट बनाए गए हैं। 12 किलोमीटर अस्थायी घाट बनाए गए हैं जहां स्नान किया जाएगा। 1800 एकड़ के क्षेत्र में पार्किंग बनाई गई है। 1.5 लाख शौचालय बने हैं। 25,000 कूड़ेदान हैं। 15,000 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 69,000 LED लाइट लगाई गई है। 400 किलोमीटर की अस्थायी सड़कें, पैदल रास्ते बनाए गए हैं और इसके लिए 2,69,000 एकड़ जमीन पर ऐसी सीट्स लगाई गई है जिससे लोगों को चलने में परेशानी ना हो। 30 अस्थायी पुल बनाए गए हैं और 201 सड़कों को चौड़ा किया गया है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 2600 से ज्यादा कैमरे लगे हैं और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जाएगी। महाकुंभ की मान्यता की बात करें तो वैदिक काल के अनुसार जब सतयुग में देव और दैत्य दोनों मिलकर समुद्र मंथन किए थे, मंथन से 14 प्रकार के रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें एक रत्न है अमृत। भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश को लेकर निकले और उस कलश को प्राप्त करने के लिए देवता और दैत्य दोनों ही आतुर होने लगे। भगवान को लगा अगर दैत्य अमृत पान कर लेंगे तो इनकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, ये अमर हो जाएंगे और अगर ये अमर हो गए तो ये धर्म के विपरीत कार्य करेंगे। इसलिए भगवान चाहते थे कि सिर्फ देवताओं को ही अमृत मिले, मगर दानवों ने अमृत पाने की लालसा में उस कलश पर टूट पड़े। तब दानवों से अमृत बचाने के लिए धन्वंतरी भगवान उस कलश को लेकर भागे, तो जहां जहां भगवान धन्वंतरी और दैत्यों के साथ कलश को पाने के लिए छीना झपटी हुई, वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गए। उनमें 4 स्थान है, तीर्थराज प्रयाग है, हरिद्वार है, नासिक और उज्जैन है। उस अमृत को प्राप्त करने की जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में अमृत गिरे, उसी नक्षत्र में, उसी स्थान पर 12 वर्ष के बाद वही संयोग प्राप्त होता है। उस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। तीर्थराज प्रयाग में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं गंगा में स्नान करने से हमारे जीवन के सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं, संताप समाप्त हो जाते हैं, दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। यमुना के स्नान करने से जीवन में अगर कुछ आपने गलत कर्म किए हैं
तो वो समाप्त हो जाते हैं। वहीं माँ सरस्वती के स्नान करने से हमारे जीवन से अविद्या समाप्त हो जाती है। संगम का अर्थ होता है मिलना, यानी यूं कह लें इस संगम में स्नान करना एक जीवात्मा का परमात्मा से मिलने का एक मार्ग है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।